प्रणाम जी, सभी को राम राम, सनातन धर्म की जय। मैं आज आपको एक बार फिर से मिलवाने जा रहा हूँ अंकित लव जी से। अंकित जी प्रोफेसर भीम सिंह जी, हमारे बड़े ही आदरणीय लीडर जो आज हमारे बीच में नहीं हैं। पहले उनको मेरी तरफ से श्रद्धांजलि। उनके बेटे हैं और लगातार ही ये कई सारे खुलासे भी कर चुके हैं। इनकी माताजी की भी जो मृत्यु हुई, जिनको इन्होंने कहा कि एक मर्डर हुआ है, हालांकि अभी तक उसके लिए भी इनको इंसाफ नहीं मिला है। आज हम इनसे फिर बात करेंगे क्योंकि कुछ और खुलासा है, वो भी आज ये करने वाले हैं। अंकित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अंकित जी, हम पहले भी आपसे बात कर चुके हैं, तब भी आपने एक कहा था कि मेरी माताजी का मर्डर हुआ है और अभी तक उसके ऊपर कुछ भी आपको इंसाफ नहीं मिला, जस्टिस नहीं आपको मिला है। क्या आप अपनी बात आज रखना चाहते हैं? हाँ जी आशीष, थैंक यू। आपका पहला वाला इंटरव्यू ने बहुत लोगों को सच्चाई बताई, लेकिन कुछ आगे नहीं बढ़ा जैसे हम चाहते थे। अब लोग जानते हैं, लेकिन उनको थोड़ा और जानना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे जो एक और भाई के बाद, जो आज हम आपको असली चेहरा बलवंत सिंह मनकोटिया के दिखाएंगे, जैसे वो आदमी है। वो 2 बारी एमएलए था पैंथर्स पार्टी का। वो पार्टी छोड़ के चले गया कहीं और जब ये शुरू हुआ था, जब माँ की ज़िंदगी में खतरा थी, मेरे को वो लिख रही थी, बोल रही थी कि वहाँ पे उसमें बहुत प्रॉब्लम्स है। बलवंत मेरे को बहुत फ़ोन करता था लंदन में, बहुत मेरे से बातचीत करता था। मैं उसको कहता था, लिखता था, मैंने यहाँ पे इतने बार इसको लिखा, माँ से वहाँ से ले जाओ उसको, वहाँ पे कोई डर हो रहा है, वहाँ पे उसकी कोई सेफ्टी की प्रॉब्लम है। उसने कहा हाँ ले लेंगे। मैं आपको पैसे भी भेज रहा था बलवंत से वहाँ पे। मैंने कहा जो भी उसकी कोई चीज़ है, उसको होटल चाहिए, मैं दे दूँगा, आप जिस उनको वहाँ पे ले जाओ वहाँ से। उसने नहीं वहाँ माँ को वहाँ पे ले जाया, वहाँ पे छोड़ दिया। फिर ये बहुत अफसोस की बात है, क्योंकि वो जानता था उसको कितना खतरा था। और जब आपके पहले इंटरव्यू के बाद बाहर आया, उसने मेरे को बहुत लंबी लीगल चीज़ लिखी कि ये ऐसी चीज़ें नहीं कहनी चाहिए, ऐसे आपको विलक्षण के बारे में नहीं कहना चाहिए। फ़ोन पे मेरे को ये कहा। इससे पहले जब हम लंदन में थे, तब भी कह रहा था आप इनके साथ चलो, आप विलक्षण के साथ चलो, कह रहा था मेरे को। तब कह रहा था हर्ष जी को कभी प्रेसिडेंट नहीं बनने देंगे। कह रहा था हर्ष और परीक्षित, हमारा एक और भाई है जो DDC मेंबर है, क्या ये 2 को मैं कभी ये पार्टी लेने दूंगा। मेरे को इतना झूठ कहता था ये आदमी। तब मेरे को तब समझ नहीं था। जब यहाँ पे आया तब अब अच्छी इन्वेस्टिगेशन हुई। मैं इतना कंफ्यूज था पहले, ये वो कह रहा है, वो क्या कह रहा है, लेकिन अब मेरे को पता लग रहा है असलियत में क्या हो रहा था। ये बलवंत सिंह बहुत धोखेबाज, बहुत लालची, बहुत फ्रॉडलेंट आदमी निकला। इस आदमी ने पैंथर्स पार्टी को तोड़ने की इतनी कोशिश की है और अब कर रहा है। जब मैं लंदन था तब मेरे को कह रहा था हम एक कंपनी बनाएंगे यहाँ पे, जो लिथियम की अभी डिस्कवरी हुई, जो $500 बिलियन की लिथियम अभी हुई उधमपुर लोकसभा कंस्टिट्यूंसी में, जो प्रोफेसर भीम सिंह एक बार ही जीता था जब रिग किया था इलेक्शन के खिलाफ, वहाँ पे ये डिस्कवरी हुई। कहा इसके लिए हम कंपनी बनाएंगे। अमित शाह मेरे जेब में है, उसने कहा। अमित शाह के सिर्फ इसके ऊपर कंट्रोल है। ये लिथियम तो हमारा है भाई, उसने कहा, ये हमारे ज़मीन में है, ये हमारी जगह है, हमको भी इसमें कुछ मिलना चाहिए। तो आपकी मैं मीटिंग कराऊंगा अमित शाह के बेटे के साथ, जय शाह। अगर आप उनसे मिलोगे, ये हमको अच्छे शेयर मिलेंगे। तो ये भूल जाओ पैंथर्स पार्टी वगैरह, सिर्फ मेरे साथ चलो वहाँ पे दुबई। मेरे पास बहुत बिजनेस है दुबई में, ये कहा मेरे को, मेरे पास बहुत बिजनेस है दुबई में। कि जय शाह की आपकी मीटिंग कराएंगे, फिर हमारे साथ एक हिस्सा इस लिथियम का हम लेंगे, ये कहा था। ये तो क्या 50 लाख करोड़ का लिथियम है, क्या पता हमारा हिस्सा। ये किसकी क्या सोच थी। मैंने कहा मैं पैंथर्स पार्टी कभी नहीं छोड़ूंगा जब तक मेरी माँ जिंदा है। मैंने कहा मैं पैंथर्स पार्टी कभी नहीं छोड़ूंगा जब तक मेरी माँ जिंदा है। मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो मेरे माँ और बाप ने अपने खून से बनाई ये पार्टी। तो अब जब हमने कहा जो असली चीज़ विलक्षण और उसकी बहन मेघनानी ने हमारे माँ से साथ करी, घर में कोई नहीं था तब जब माँ की मौत हुई थी, सिर्फ वो थी। उसका भी हानि ले रहे हैं सब, कैसे? पुलिस भी। हमने इतना असली सबूत दिया, पुलिस को इतना सबूत दिया हमने, लेकिन जो असली
खिलाड़ी है इन सब के पीछे, ये है बलवंत सिंह मनकोटिया, क्योंकि वो जानता था माँ की वहाँ पे ज़िंदगी खतरे में है, तब हमसे कोई डील बना रहा था। जब हम उसको कह रहे हैं भाई हमारे भाई माँ, ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हो मेरे मैसेजेस, 3 महीने से मैं कह रहा हूँ माँ से वहाँ से निकाल दो, वहाँ पे कुछ हो रहा है उसके साथ, फ़ोन नहीं चल रहे भाई, उसकी ज़िंदगी में कोई उसको दर्द नहीं है, उसको कुछ होएगा वहाँ पे। हमको तब वो बिजनेस डील बनाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो पैंथर्स पार्टी छोड़ा। क्यों ये छोड़ा? क्योंकि उसने बहुत इलीगल पैसे, काले पैसे बनाए हैं, इसने प्रॉपर्टीज बनाई है, काले प्रॉपर्टीज बनाई है, जो ग्रीन बेल्ट पे इसने प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट की परमिशन के बिना, ये सब देख सकते भी हैं। ये बीजेपी गया क्योंकि इसने सोचा कि बीजेपी में ये रह के इसको कोई प्रोटेक्शन हो सकती है, ये अपने आप को बचा सकता है वहाँ पे। फिर ये काला खेल पैंथर्स पार्टी के बदले कोई लेने के लिए किया कि लेकिन हमने इसको बनाया, हर्ष जी ने इसको बनाया। पहले ये कुछ कर रहा नहीं था, हर्ष जी से नौकरी पूछने के लिए आया था, हर्ष जी ने तरस लिया कि आपको मैं एमएलए बनाऊंगा, 2 बार एमएलए बना दिया। कैसा कमीना आदमी ये निकला, कैसा कमीना निकला। और अब क्या हो रहा है पुलिस के साथ, ये हम पूछ रहे हैं, ये क्या हो रहा है, ये खेल हो रहा है, ये इतनी नाटक कर रहे हैं, पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो बलवंत कर रहा है वो बहुत खराब है, क्योंकि सब देख भी सकते हैं कि विलक्षण के जो लोग आते हैं, जब ये विलक्षण प्रेस क्लब में मीटिंग देता है, इसके लिए कौन पैसे दे रहा है? ये विलक्षण तो नहीं पैसे दे रहा है इसके लिए, नहीं, ये पैसे बलवंत से आ रहे हैं, ये बलवंत के बिजनेस है, क्योंकि बलवंत ने राजनीति को अपना बिजनेस बना दिया। ये खराब चीज़ है, लोगों के लिए दिल से नहीं चल रहा, अपने बिजनेस से चल रहा है। माँ के बारे नहीं सोच रहा, हम सारे बिजनेस बात कर रहा है। जब हम कह रहे हैं माँ को बचाओ भाई, कैसा आदमी है। इसके लोग रहते हैं विलक्षण के साथ, इसके बहन का बेटा भी वहाँ पे है, फोटोज ले रहा है। ये सब जो एक आदमी है जो म्यूनिसिपल काउंसिल का मेंबर, उसके साथ आ जाया विलक्षण के साथ, ये तो बलवंत के साथ गया था बाहर पार्टी के से, तो ये वापस कैसे आ गया उसके साथ? तो ये सारा खेल बलवंत कर रहा है। और इसमें क्या हो रहा है, और ये आगे क्यों भर रहे हैं? क्योंकि अभी पुलिस कुछ नहीं कर रही, क्योंकि इनको अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है, हम कुछ भी कर सकते हैं, इतने बड़े हमारे ऊपर चार्जेस हैं, अब कितने शानदार मीडिया लोग, आपने इतना कवरेज दे दिया, फिर भी हम कुछ भी कर सकते हैं। ये इनको सोच रहे, ये पुलिस को रोकना चाहिए, क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट स्टोरी भी बन गई है। अगर कोई शक है किसी के पास, कोर्ट में क्यों नहीं डालते? कोई क्वालिफाइड जज को जज करना चाहिए। हम तो जज नहीं है, पुलिस भी जज नहीं है, मीडिया भी जज नहीं है, जज तो जज होते हैं अगर इतना सबूत है हमारे पास। बैंक स्टेटमेंट से पैसे जो विलक्षण उसकी बहन निकाली है माँ के अकाउंट से, जो दिन माँ की मौत हुई तब भी पैसे निकल रहे हैं, ये भी सबूत है हमारे पास। माँ का फ्लाइट थी एक दिन के बाद वापस दिल्ली जाने की, उस दिन से पहले मरी, 1 वीक पहले क्यों नहीं उसकी डेथ हुई, एक्सीडेंट क्यों हुआ? 3 और लोग मेरे गानी के घर में मरे हुए हैं, विलक्षण का बाप मरा, वो भी फिसल के गिर गया, कोई विटनेसेस नहीं थे, उसकी सारे ज़मीन विलक्षण को मिल गई। कोई पैटर्न लग रहा है, उसका मामा भी मर गया, घर में फिसल के गिर गया। ये कैसे हो सकता है? एक घर में 4 लोग ऐसे मर रहे हैं और किसी को कोई प्रॉफिट भी बन रहा है। एक माइनर लड़की भी थी, उसने फांसी कर दी। ये भी एफआईआर हमने लगा दिया कि ये केस थी, एक माइनर गर्ल थी, 15 ईयर्स उसकी एज थी, उसको फांसी से फंस गया। मेरा बाप भी तब उस देखने गया था, उसने कहा था, प्रोफेसर भीम सिंह ने कहा था, ये गर्ल ने कैसे फांसी लगा दी ऊपर से, तब बाप जिंदा था। और इसके लिए हमने एफआईआर भी डाल दिया। 4 एफआईआर्स हैं विलक्षण के ऊपर। एक तो है कंस्पिरेसी टू मर्डर जयमाला सबूत के साथ, 2 है जो राजेंद्र बाजार में पूरी बिल्डिंग मेरे बाप के नाम की, अभी भी उसमें कब्जा कर रहा है, अभी भी नहीं छोड़ रहा। कैसे आदमी है, जब ऐसे हो रहा है तब भी नहीं छोड़ रहा। फिर तीसरा एफआईआर है, एक और ज़मीन है वो सिद्रा में है, 2 करोड़ की ज़मीन है, ये भी नहीं छोड़ रहा। हम तो कानूनी चीज़ कर रहे हैं, तो हमको तो थोड़ा टाइम लग रहा है इस कानून में, तो बहुत टाइम लग रहा है कानून में। 4 एफआईआर है ये लड़की के बाद हमने, जो उसने फांसी लगाई घर में, जो जगह वो वहाँ पे ऊपर जा भी नहीं सकती लड़की, कैसे वहाँ से फांसी से मिल गई। और उसकी बहन विलक्षण के घर में काम कर रही थी, उसको कोई पैसे नहीं दे रहे थे, स्लेव लेबर भी था। ऐसे आदमी ये हैं, इतने खराब आदमी हैं, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर रही। और इसके पीछे बलवंत भी चल रहा है और हमारी पार्टी तोड़ना चाहता है। ये तो इतनी खराब चीज़ है हमारी हिस्ट्री में, JNK में, जो पार्टी ने इतना दिल इस दिया। अंकित जी, इस सारी चीज़ों से क्या आपकी पार्टी तोड़ पाएंगी? नहीं तोड़ नहीं सकते, बहुत तकलीफ तो करेंगे। सोचते हैं ये तोड़ सकते हैं, सोचते हैं ये तोड़ सकते हैं, क्योंकि ये गैर कानूनी काम से निकल रहे हैं। जो ये गैर कानूनी काम से प्रॉफिट बनाना शुरू करता है, इनके थोड़े पागल आदमी जाता है,
थोड़ा कमीना जैसे बन जाता है, सोचता है मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जो माफिया बॉस बन जाते हैं, सोचते हैं अपने आप को कोई डॉन्स हम बन गए। ये पावर ट्रिप हो जाती है, ये पावर की लालची चीज़ दिल में बन जाती है, बहुत ख़राब होती है। लेकिन ये नहीं कर सकते क्योंकि ये पार्टी बहुत सख्त है। हमको थोड़ा भी तकलीफ करेंगे लेकिन हमको थोड़ा और गुस्सा करेंगे। ये ऑनर की बात है, ऑनर की बात है। कौन ऐसे कमीने चूहे लोग ऐसे करते हैं? अगर झगड़ा करना है आगे करो, आगे बोलो। हम तो आगे आपके डायरेक्ट बोल रहे हैं आप क्या कर रहे हो। आप तो छुप छुप के ऐसे कर रहे हो, ऐसे डिफ्लेक्ट कर रहे हो। हम आगे बोल रहे हो आप क्या कर रहे हो, हमारे पास सबूत है। आप भी आगे आओ। ये बलवंत पीछे क्यों चल रहा है? अगर ये इतना बड़ा आदमी है, इतना पावरफुल आदमी, आगे आओ, कुछ कहो, कुछ करो। मैंने कहा था बलवंत को, जब उसने कहा विलक्षण से केस ड्रॉप करो, मैंने कहा आप आओ, आप कहो। मैंने आपको कहा कि मेघनानी और विलक्षण माँ को मारने की कोशिश करने थे। मैंने आपको बताया था आप उनको वहां से ले जाओ, आपने नहीं ले गया। आपने फिर उसके बाद हमारी बातचीत खत्म हो गई। और पुलिस की भी इसमें काम है। अगर इतना सबूत है तो कोर्ट में जाओ। अगर क्या पुलिस सोचती है कि वो इनोसेंट है? अगर पुलिस ने ये फैसला कर दिया अपने आप, ऐसे लगता है हाँ ये क्या ये जज बन गए? अगर इनकी कितनी कॉन्फिडेंस है पुलिस के पास, ये बहुत अच्छे लोग हैं, तो डाल दो ये कोर्ट में ये केस। मेरी माँ ने इतने केसेस लोगों के लिए करी, इतने फ्री केसेस लोगों को, इतने ब्रेव केसेस। मेरे बाप के भी केसेस उसने करे थे, उसको भी जेल से निकाला। मेरे माँ ने मेरे बाप को जेल से निकाला। इस औरत के लिए हमारे पास कोई बजट नहीं है एक केस करने का। फिर सबका शक भी जाएगा। क्या पता हम भी थोड़े पागल हो गए, गुस्सा हो गए, क्या पता भाई हमारे माँ की मौत हुई है। अगर हम भी गलत हैं तो कोर्ट में डाल दो, फिर खत्म। ये क्यों डिले कर रहे हैं? फिर ये खेल क्यों हो रहे हैं? ये ऐसे कैसे हो रहा है भाई? ये पूरा मामला है। और अंकित लव जी ने एक बार फिर से एक बड़ा खुलासा किया है। ये जो भी बातें इन्होंने कही हैं ये इनकी तरफ से ही कही गई हैं, और इन्होंने जो एलिगेशंस लगाए हैं वो सारे इनकी तरफ से हैं। और मैं चाहूँगा कि पुलिस इसके अंदर जो भी है इन्वेस्टिगेशन करे ताकि इनको भी इंसाफ मिलना चाहिए। प्रोफेसर भीम सिंह जी के बेटे अंकित लव एक बार फिर से इन्होंने बड़ा खुलासा किया है जेके मीडिया पर। आप अपनी राय इस वीडियो पर रख सकते हैं। राम राम।